आगे का सफर तय करते हैं। और जब ये सियुला ग्रैंडी के नीचे पहुंचते हैं तो ये पर्वत इतना विशाल होता है। ये इतना ऊंचा पर्वत आज से पहले इन्होंने शायद कभी देखा भी नहीं था और इन्हें अब इसके शिखर पर चढ़ना है। हालांकि इनसे पहले भी कई लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो पाया। और अब ये दोनों पर्वत के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। इसकी चढ़ाई बिल्कुल सपाट होती है, जिस पर चढ़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये इन दोनों का पैशन है, इसीलिए इनको ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। आज मौसम भी बहुत साफ होता है, इसीलिए पहले दिन की चढ़ाई से ये काफी सेटिस्फाइड होते हैं। पर्वत चढ़ते हुए इंसान की बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, इसीलिए इन्हें पानी की जरूरत होती है, लेकिन इन्हें एक बार बर्फ गलाकर पानी बनाने में कम से कम 1 घंटा लग जाता है। अब ये अपनी दूसरे दिन की चढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन जब ये ऊपर जाते तो यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती है, इसीलिए इन्हें एक एक कदम आगे बढ़ाने में बहुत परेशानी हो रही होती है। लेकिन फिर भी ये नहीं रुकते और रात को वहीं ऊपर बर्फ में एक गुफा खोदकर ये उसके अंदर पूरी रात बिताते हैं। अब इनका तीसरा दिन होता है और आज मौसम फिर से साफ है, लेकिन पहाड़ पर चारों तरफ रेत की तरह बर्फ फैली हुई होती है, जिससे इन्हें चढ़ने में बहुत परेशानी होती है। और अगर इन्होंने एक भी गलती की तो इनकी जान चली जाएगी और ना ही यहाँ पर इन्हें कोई बचाने के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं है। और एक कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद ये इस पर्वत के शिखर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आज से पहले कोई इंसान नहीं पहुंचा, जिस पर्वत का नाम है सियुला ग्रैंडे। और ये पर्वत इतना ऊंचा होता है कि ये बादलों के भी ऊपर होता है, बादल भी इस पर्वत के नीचे हैं। ये दोनों एक दूसरे को शाबाशी देते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं, क्योंकि आज इन्होंने ऐसा काम किया जो इस दुनिया में आज से पहले किसी ने भी नहीं किया। पर्वत चढ़ने से पहले इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये जब वापस आएंगे तो ये दूसरी रेंज ऑफ माउंटेन से आएंगे, जिसका नाम है यूरोपा। और अब ये दोनों नीचे उतरना शुरू करते हैं, लेकिन इन्होंने जितना आसानी से समझा था ये पहाड़ियां उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और जब ये दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं तभी साइमन के पैर के नीचे से बर्फ खिसक जाती है और वो बहुत बुरी तरह से गिरता है। दरअसल ये दोनों एक रस्सी से बंधे होते हैं और ये एक दूसरे से काफी दूर चल रहे होते हैं, ताकि अगर एक गिरे तो दूसरा उसे संभाल ले, रस्सी से वो अटक जाए। और अब जब साइमन नीचे रगड़ता हुआ जा रहा होता है तो जॉय भी उसके पीछे पीछे खिंचा हुआ आता है, लेकिन इन दोनों की इसमें जान बच जाती है। और तीसरा दिन खत्म होने के बाद भी अभी भी इन्हें 20,000 फीट नीचे उतरना है और साथ ही साथ इनकी गैस भी खत्म हो जाती है, जिससे बर्फ को पिघलाकर पानी बनाते हैं। चौथे दिन ये अपना सफर आगे जारी रखते हैं और तभी इनके सामने एक वर्टिकल बर्फ की वॉल आती है, यानी कि बहुत ही वर्टिकल एरिया होता है और इसीलिए इन्हें एक एक करके जाना होगा। सबसे पहले नीचे जॉय जाता है, साइमन ऊपर ही रहता है, उसके पास रस्सी का दूसरा छोर होता है, यानी कि अगर जॉय गिर भी जाए तो वो नीचे पहाड़ से ना गिरे बल्कि वो वहीं पर अटक जाए। और अब जॉय हैमर के सपोर्ट से नीचे उतरना शुरू करता है और जब वॉल में वो अपनी हैमर को गाड़ता है तो उसे एक अजीब सा साउंड आता है, इसीलिए वो उस हैमर को निकालता है। और जब वो उस हैमर को निकालता है तो दूसरी हैमर जिससे वो अटका हुआ होता है वो भी वॉल से निकल जाती है और वो बहुत बुरी तरह नीचे रगड़ता हुआ गिरता है। और इस पूरे एक्सीडेंट में उसके पैर की हड्डी बुरी तरह से टूट जाती है। उसके घुटने का जो जॉइंट होता है, उसके घुटने की नीचे की हड्डी उसके घुटने से ऊपर आ जाती है। वो दर्द से कर्रा उठता है और यहाँ पर पैर टूटने का मतलब है जान जाना। हालांकि जॉय खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता। और अब साइमन भी नीचे आ जाता है और वो देखता है कि जॉय का पैर टूट चुका है, वो चल भी नहीं सकता। और अब जॉय को लगता है कि साइमन उसे छोड़कर चला जाएगा और उसे ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों यहाँ पर रुके तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन साइमन ऐसा नहीं करता, वो काफी देर तक सोचता रहता है और इसके बाद वो जॉय को कहता है कि हमारे पास 150 फीट की 2 रस्सियां हैं और अगर हम इन दोनों को बांध कर एक कर लें तो मैं तुम्हें धीरे धीरे ऊपर से नीचे खिसका सकता हूँ। और ये ऐसा ही करते हैं, ये दोनों रस्सियों को बांधकर 300 फीट की एक रस्सी बना लेते हैं, जिसमें साइमन जॉय को बांध देता है और धीरे धीरे उसे नीचे छोड़ना शुरू करता है। लेकिन यहाँ पर ढलान बहुत गहरी होती है, इसीलिए बड़ी तेजी से नीचे फिसलना शुरू हो जाता है और इसमें जॉय को बहुत पेन होता है, क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई है। लेकिन अब उसके पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता, वो चाहे या ना चाहे उसे इस दर्द को सहते हुए नीचे जाना ही होगा। और धीरे धीरे उसकी स्पीड और भी बढ़ना शुरू हो जाती है। वो चीखता है, चिल्लाता है, साइमन को आवाज देता है, लेकिन साइमन उसकी आवाज नहीं सुन सकता। और साथ ही साथ यहाँ पर इतने बादल होते हैं कि ये एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। और जॉय नीचे फिसलता हुआ एक चट्टान से लटक जाता है और उसकी पूरी बॉडी का वेट अब साइमन के हाथों पर होता है। साइमन देखता है कि जॉय की बॉडी का प्रेशर, वेट जो रस्सी के ऊपर होता है वो ना कम हो रहा होता है ना ज्यादा हो रहा होता है, और वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है और वो धीरे धीरे रस्सी छोड़ना शुरू करता है। जॉय नीचे से चिल्ला रहा होता है कि ऐसा मत करो, क्योंकि वो जानता है कि रस्सी ऊपर खत्म होने वाली है और इससे पहले कि वो नीचे तले तक पहुंचेगा तो रस्सी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऊपर से साइमन धीरे धीरे रस्सी छोड़ रहा होता है और रस्सी खत्म हो जाती है, लेकिन अभी भी जॉय की पूरी बॉडी का भार रस्सी के ऊपर होता है और साइमन रस्सी को पकड़कर बैठा रहता है। वहीं जॉय अब रस्सी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ऐसा करना ही होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ना जॉय नीचे आ पाएगा ना वो वहां से नीचे उतर पाएगा, यानी कि ये दोनों फंस चुके हैं और इसी पोजीशन में कई घंटों तक रहते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है और साइमन को कुछ समझ नहीं आता कि नीचे क्या हो रहा है। वो कई बार जॉय को आवाज देता है, लेकिन उसकी आवाज जॉय तक पहुंच ही नहीं पाती। और अब जॉय को पता है कि अगर उसे यहाँ से बचना है तो उसे ऊपर चढ़ना होगा। उसके पास कुछ क्लिप्स होती
होते हैं जिसके जरिए ऊपर जा सकता है। जॉय अपने ग्लव्स उतार देता है और धीरे धीरे वो उन क्लिप्स के सहारे ऊपर आना शुरू करता है, लेकिन इससे पहले कि ऊपर पहुंचता उसका एक क्लिप नीचे गिर जाता है और उसकी जो आखिरी उम्मीद होती है वो भी अब टूट चुकी है। वो जानता है कि वो अब नहीं बचेगा, वो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ यहाँ पर लटका रह सकता है और वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। ऊपर साइमन की हालत धीरे धीरे खराब हो रही होती है और वो जानता है कि अगर उसने कोई फैसला नहीं किया तो वो यहीं बैठे बैठे पूरी तरह जम जाएगा। उसके पास एक चाकू होता है, उस चाकू को निकालता है और फैसला करता है कि वो रस्सी को काट देगा, क्योंकि यही उसके पास आखिरी चारा होता है। और वो रस्सी को काट देता है और जैसे ही वो रस्सी को काटता है जॉय बड़ी तेजी से नीचे गिरता है, वो बर्फ से टकराता है, बर्फ फट जाती है और वो नीचे एक खाई में गिर जाता है। ऊपर साइमन को इस बात का दुख होता है और वो समझ जाता है कि जॉय अब मर चुका है और उसे अकेले यहाँ से निकलना होगा। साइमन वहीं पर एक छोटी सी सुरंग खोदकर रात को वहीं पर लेटा रहता है, लेकिन पूरी रात उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है कि जॉय के साथ क्या हुआ होगा। वहीं नीचे जॉय को दिखाया जाता है, वो अभी भी जिंदा होता है, हालांकि वो बहुत नीचे खाई में गिर गया है, लेकिन वो चट्टानों के ऊपर नहीं गिरता, वो बर्फ के ऊपर गिरता है, इसीलिए वो बच जाता है और अब वो किसी भी तरह से इस खाई से निकलने की कोशिश करता है। उसे पता है कि रस्सी के दूसरे सिरे पर साइमन है और जब वो रस्सी को खींचता है तो पूरी रस्सी नीचे आ जाती है और वो देखता है कि रस्सी को काटा गया है। इस बात से उसे बहुत खुशी होती है, वो समझ जाता है कि उसने रस्सी काटी है और साइमन अभी भी जिंदा है। लेकिन जॉय को बहुत गुस्सा आता है, वो चीखता है, चिल्लाता है, वो सोचता है कि उसे ध्यान रखना चाहिए था, उसे अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए था और अब वो भी मान चुका है कि उसे यहाँ पर लेने के लिए कोई नहीं आएगा। वहीं ऊपर दिखाया जाता है कि सुबह होने के बाद साइमन नीचे उतरना शुरू करता है और आज इनका यहाँ पर 5वां दिन है और जब वो नीचे आ जाता है तो वो जॉय को जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन जॉय तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती और वो इस बात पर यकीन कर लेता है कि जॉय अब इस दुनिया में नहीं रहा और वो यहाँ से आगे निकल जाता है। वहीं खाई के अंदर दिखाया जाता है कि जॉय पूरी तरह से हार चुका है, वो समझ जाता है कि अब उसे यहाँ पर लेने के लिए कोई भी नहीं आएगा। यही खाई के अंदर बहुत अंधेरी काली सुरंग होती है। जॉय को नहीं पता कि इस अंधेरी सुरंग के अंदर क्या है, इसका दूसरा रास्ता कहाँ निकलता है, लेकिन उसके पास अब कोई और चॉइस नहीं है। वो रस्सी का एक सिरा क्लिप पर बांधता है और दूसरा सिरा उस अंधेरी गुफा के अंदर छोड़ देता है और धीरे धीरे रस्सी के सहारे उस अंधेरी गुफा से वो नीचे उतरना शुरू करता है और कुछ ही देर बाद उसे अंधेरी गुफा का बेस दिखता है। वो वहां पर उतर जाता है और चारों तरफ देखता है और उसे एक छेद से सूरज की रोशनी अंदर आती हुई नजर आती है। ये यहाँ से लगभग 50 फुट ऊंचाई पर होता है, यानी कि अगर वो वहां ऊपर पहुंच गया तो वो इस गुफा से जहां पर वो फंस चुका है वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन टूटे हुए पैर से 50 फुट की चढ़ाई चढ़ना कोई आसान काम नहीं है, ये लगभग नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ साइमन को दिखाया जाता है, वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उनका एक दोस्त उनका इंतजार कर रहा है। वो साइमन को देखकर पहचान ही नहीं पाता क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। साइमन उसे बताता है कि जॉय अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी है और जॉय वहां गुफा से 50 फुट ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब इतना आसान नहीं है क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करता है और इस कोशिश में उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन किसी तरह से वो गुफा से बाहर आ जाता है। बाहर मौसम पूरी तरह से साफ होता है और जॉय को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो जानता है कि ये काम इतना आसान नहीं था, ये एक तरह की उसकी जिंदगी में एक अचीवमेंट है। और तभी उसे साइमन के पैरों के निशान दिखते हैं। जॉय भूखा है, वो डिहाइड्रेट है, उसके पास पानी नहीं है और वो जानता है कि अभी भी यहाँ से उसका लक्ष्य बहुत दूर है, ये सब इतना आसान होने वाला नहीं है। वो पूरी जगह का मुआयना करता है और वो तय करता है कि हर 20 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा और धीरे धीरे घिसटता हुआ वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और जॉय की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ छोड़ देती है। यहाँ पर बर्फीली हवाएं चलना शुरू हो जाती है और साइमन के जो पैरों के निशान होते हैं जिसके जरिए वो यहाँ से बाहर निकलना चाहता था वो पूरी तरह से मिट जाते हैं और अब उसको कुछ नहीं पता कि उसे किस तरफ जाना है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और रात होने पर वो वहीं बर्फ के ऊपर खुले आसमान के नीचे सो जाता है। और अगला दिन जो कि उसका इन ग्लेशियर्स में 6वां दिन है, वो आगे का सफर तय करता है। आज मौसम पूरी तरह से साफ होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा होकर देखता है, उसे सूखे हुए पहाड़ दिखते हैं जहाँ पर बर्फ नहीं होती, लेकिन यहाँ का पूरा रास्ता उसे भूल भुलैया की तरह लगता है। फिर भी वो लगातार आगे बढ़ता है और किसी तरह से वो उन बर्फीले पहाड़ों से नीचे उतर जाता है जहाँ पर नदी भी है। और अब उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि अभी तक तो वो घिसट घिसट कर यहाँ तक पहुंच गया था, लेकिन अब उसे आगे चलना ही पड़ेगा क्योंकि वो इन पत्थरों पर, इन रास्तों पर घिसट नहीं सकता। उसके पास जो सामान होता है वो उससे अपने पैर को अच्छी तरह से बांध देता है और खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो एक कदम बढ़ाता है वो जमीन पर गिर जाता है और गिरने के बाद उसे कम से कम 20 मिनट तक बहुत तेज पेन होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता क्योंकि वो ऊपर पहाड़ से नीचे तक बहुत लंबा रास्ता तय करके आ चुका होता है और इसीलिए अब वो आगे का रास्ता तय करके इस सफर को खत्म करना चाहता है। वहीं साइमन भी अभी इसी जगह पर होता है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से घायल होता है, बर्फ में उसकी उंगलियां गल गई होती है, इसीलिए वो एकदम से सफर तय नहीं कर सकता और वो ये तय करता है कि अब वो एक दिन छोड़कर अगले दिन यहाँ से अपने घर की तरफ रवाना हो
जाएगा। वहीं जॉय अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। हालांकि उसे बार बार कई देर तक अपने आप को रिकवर करने के लिए रुकना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर से एक आवाज आती है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। और वो उसी आवाज के सहारे, जो उसकी आत्मा की आवाज होती है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है। हालांकि वो पूरी तरह से हर्ट है, उसका पैर टूटा हुआ है, उसने खाना भी नहीं खाया, उसकी बॉडी डिहाइड्रेट है, लेकिन फिर भी वो अपनी आत्मशक्ति से आगे बढ़ता रहता है। और पूरा दिन इसी तरह से आगे बढ़ते रहने के बाद आज 5 दिनों के बाद ये छठी ऐसी रात है जब वो बर्फ के ऊपर नहीं लेटा, जब उसके ऊपर पानी नहीं गिर रहा। और उसे आज 5 रातों के बाद छठी रात को पहली बार स्टार्स दिखते हैं। वो कई घंटों तक उन्हें देखता रहता है और अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो आगे का सफर तय नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा होता। लेकिन उसके अंदर से, उसकी आत्मा से आवाज आती है कि तुम बहुत लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुंचे हो और अब तुम्हारी मंजिल बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इसीलिए वो 7वें दिन अपना सफर जारी रखता है। और जब वो लगातार आगे बढ़ रहा होता है तो उसे पानी की आवाज आ रही होती है और वो वहां पर मिट्टी को खोदना शुरू करता है। उसके नीचे पानी होता है। दरअसल ऊपर से ग्लेशियर्स पिघल रहे होते हैं, इसीलिए यहाँ मिट्टी के नीचे पानी बह रहा होता है। हालांकि ये पानी उतना साफ नहीं होता क्योंकि इसमें मिट्टी भी मिली होती है, लेकिन वो यहाँ पर बहुत सारा पानी पीता है। उसने आज बहुत दिनों के बाद पानी पिया है और पानी पीने के बाद उसका पूरा शरीर हाइड्रेट हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके अंदर एक अलग सी शक्ति आ गई। और तभी वहां पर उसे मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान दिखते हैं और वो समझ जाता है कि ये साइमन के पैरों के निशान है। उसके आगे एक संकरा लंबा रास्ता है और वो धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू करता है और वो झील के किनारे तक पहुंच जाता है। इस वक्त शाम के 4 बजे होते हैं और वो जानता है कि अगर वो थोड़ी सी चढ़ाई और ऊपर कर ले तो वहां से वो अपने टेंट को देख सकता है। वहीं दूसरी तरफ साइमन और उसका दोस्त जॉय के सभी कपड़ों को जला देते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बात पर यकीन कर लिया है कि जॉय मर चुका है। लेकिन जॉय अभी भी जिंदा है और वो लगातार टेंट की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन अब वो पत्थरों के बीच में पूरी तरह से फंस जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि उसे कहां पर जाना चाहिए और उसे अब हेल्यूसिनेशन भी होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें उसे अजीब अजीब सी चीजें दिखना शुरू हो जाती है और साथ ही साथ उसके कानों में उसका फेवरेट सॉन्ग भी बजना शुरू हो जाता है। ऐसा उसके साथ कई घंटों तक चलता है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि एक बार फिर से वो ग्लेशियर्स में पहुंच चुका है। उसे कई अलग अलग चीजें महसूस हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे घिसटता हुआ आगे बढ़ता है। तभी उसे एक अजीब सी स्मेल आती है और वो समझ जाता है कि वो टेंट के आसपास ही है और ये वो एरिया है जहाँ पर साइमन और उसका दोस्त वॉशरूम करते हैं। और वो साइमन को जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर देता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता, उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता। और जॉय के अंदर अब यहाँ से 1 इंच भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है और वो ये मान लेता है कि अब वो यहाँ से नहीं बच सकता, क्योंकि साइमन और उसका दोस्त यहाँ से जा चुके हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही टेंट के अंदर दिखाया जाता है कि साइमन अभी भी यहाँ पर होता है और उसे आभास होता है कि उसके आसपास का वातावरण कुछ बदला हुआ है। लेकिन वो ये सोच भी नहीं सकता कि जॉय टेंट के बाहर तक पहुंच चुका है, क्योंकि उसने मान लिया था कि वो 3 दिन पहले ही मर चुका है। लेकिन तभी उसके कानों में एक साफ साफ आवाज आती है, साइमन, और वो समझ जाता है कि ये जॉय है। वो टेंट की लाइट जलाकर बाहर आ जाता है और जब टेंट के अंदर लाइट जलती है तो जॉय भी उसे देख पाता है और साइमन और उसका दोस्त जॉय को ढूंढते हुए उस तक पहुंच जाते हैं। साइमन को जॉय को देखकर यकीन ही नहीं होता कि वो जिंदा है। इसके बाद साइमन और उसका दोस्त जॉय को टेंट के अंदर ले जाते हैं। साइमन जॉय से रस्सी काटने के लिए सॉरी कहता है। जॉय उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने भी यही किया होता। जॉय को इस बात पर गुस्सा आता है कि उन्होंने उसके कपड़े जला दिए और साथ ही साथ इस विचार से उसे ये भी एहसास होता है कि वो असली जिंदगी में